हेलो, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। दिस इज शिवांश और स्टार्ट करते हैं आपके चैप्टर नंबर 1 को। और चैप्टर कौन सा है? आपके क्लास 10th का अ लेटर टू गॉड, एज यू कैन सी। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? अ लेटर टू गॉड, और राइटर का नाम है G.L. फ्यून्स। आपके क्लास 10th का चैप्टर है, राइट? ठीक है बच्चों, तो आज हमको चैप्टर पढ़ना है। आपकी 2 बुक हैं, तो हम पहली बुक से पढ़ने जा रहे हैं। कौन सी बुक है आपकी? पहली फर्स्ट फ्लाइट, और दूसरी कौन सी है? फुटप्रिंट विदाउट फीट। तो हम फर्स्ट फ्लाइट में से चैप्टर नंबर 1 प्रो सेक्शन का आज पढ़ने जा रहे हैं। क्लियर है? सो लेट्स स्टार्ट योर चैप्टर। या तो सबसे पहले चैप्टर का नाम लिख लेते हैं बच्चों, है ना? चैप्टर का नाम बताओ कि चैप्टर है कौन सा, उसके बाद आगे की डिस्कशन करेंगे। तो चैप्टर का नाम है अ लेटर टू गॉड। ये आपके चैप्टर का नाम है अ लेटर टू गॉड। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं कि चैप्टर है तो लिखा भी किसी ने है, तो वो किसने लिखा है? चैप्टर लिखा है G.L. फ्यून्स ने। किसने लिखा है? सॉरी, G.L. फ्यून्स ने आपका ये चैप्टर लिखा है। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसके करेक्टर्स की कि इसके करेक्टर्स क्या हैं, तो करेक्टर में बच्चों एक करेक्टर है मेन। ठीक है, वो क्या है? वो एक फार्मर है। कौन है वो? एक फार्मर है। ठीक है, लेट्स राइट दिस। करेक्टर जो आपका इसमें है वो है एक फार्मर। कौन है? एक फार्मर है। उस फार्मर का नाम क्या है? उस फार्मर का नाम है लेंचो। क्या नाम है? लेंचो नाम है उस फार्मर का। ठीक है, और लास्ट में एक रोल छोटा सा आता है पोस्टल डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज का। पोस्टल डिपार्टमेंट एम्प्लॉय। इन्हीं के साथ बच्चों चैप्टर एंड होता है, तो ये ज़रूरी था जानना। तो ये आपको पहला मिल जाता है आपका लेंचो, ठीक है, और दूसरे आपके ये पोस्टल एम्प्लॉयज़, पोस्टल डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़। अब बात कर लेते हैं कि चैप्टर में क्या है, चैप्टर में क्या स्टोरी है। एक ओवरव्यू लेंगे चैप्टर का, उसके बाद चैप्टर के वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन पर चलेंगे, राइट? चलिए बात कर लेते हैं। तो बच्चों चैप्टर जो है आपका एक फार्मर का है। अगर आप फार्मर की सिचुएशन की बात करो तो बड़ा ही इकोनॉमिकली वो वीक होता है। ठीक है, और काफ़ी हद तक किस पर डिपेंड करता है? सीजन पर, मौसम पर। ठीक है, तो ऐसा ही इस चैप्टर में एक बैकग्राउंड है। किस तरह का? ये बैकग्राउंड इस तरह का है कि जो फार्मर है हमारा, कौन है? लेंचो, उसने अभी एक फसल लगाई है। क्या लगाई है? एक फसल लगाई है। बड़ा ही गरीब वो किसान है। ठीक है, छोटी सी उसकी झोपड़ी है। कहाँ पर है? जो वैली बनी है उस वैली यानी घाटी में उसकी झोपड़ी है, एक टॉप हिल पर। ऐसा उसकी झोपड़ी का जो है वो लोकेशन है, वो आपको चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। तो बेसिकली मेन बात ये है कि वो बहुत एक गरीब घर का, आई मीन गरीब किसान है, और वो एक छोटे से घर में रहता है। ठीक है, तो उसने क्या करा है? एक फसल लगाई है। फसल लगाई है तो अब वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? वो ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि अब जो मैंने फसल लगाई है वो अगर बारिश हो जाए, अगर भगवान कुछ ऐसी कृपा कर दें कि बारिश कर दें, तो इस मेरी फसल में जो है जान आ जाएगी। ठीक है, और क्योंकि पूरी तरह से जो किसान होता है अपनी फसल पे ही डिपेंड होता है, खाना भी उसको उसी से है और कमाना भी उसको उसी से, दोनों ही चीज़ों के लिए वो उस पर डिपेंड है, राइट? सो वही विश कर रहा होता है कि भाई बारिश हो जाए। और होता यह है कि वो इतनी सी विश करता है और बारिश शुरू हो जाती है। अब बारिश जब शुरू होती है तो उसके चेहरे पर खुशी रहती है, लेकिन जब बारिश कुछ होते बहुत देर हो जाती है, ठीक है, ओले पड़ना शुरू हो जाते हैं, तब उसकी जो खुशी है वो उसकी परेशानी में बदल जाती है। अब वो उसके लिए खुशी का कारण नहीं रह गया था, क्योंकि अब वो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और वो ओलों के साथ हो रही थी। इस वजह से उसकी जो खड़ी फसल थी वो सब, उसके जो खेत थे उसमें लेट गई थी आराम से। ठीक है, मतलब अब वो हरी भरी जो दिख रही थी, जिस वजह से वो खुश हो रहा था, अब उसकी खुशी के लिए कुछ नहीं रह गया था। वहाँ सिर्फ और सिर्फ ओले दिख रहे थे, जिसे उसने वाइट सॉल्ट कहा है कि एकदम ऐसा लग रहा था कि उसके पूरे खेत में नमक बिछा दिया गया हो, ऐसा कुछ उसने उसको कंपेयर किया है। ठीक है, स्टार्टिंग में उसने
अपनी जो बारिश की बूंदें थी उसको न्यू कॉइन्स डिस्क्राइब किया। क्या किया? न्यू कॉइन्स, नए सिक्के। न्यू कॉइन्स का मतलब नए सिक्के। और उसका भी अगर मैं एक्सप्रेशन बताऊं तो वो ये कि अब अगर ये बारिश हो रही है तो फसल अच्छी होगी और उससे मैं अच्छी अर्निंग कर पाऊंगा, यानी नई अर्निंग। न्यू सिक्के मतलब नई अर्निंग, ऐसा उसका कहना था। बारिश बहुत तेज हो जाती है, फसल उसकी खराब हो जाती है। ठीक है, अब फसल खराब है तो आप समझ सकते हो कि वो कितना परेशान होगा। अब उस परेशानी में वो पहले तो सोचता है कि शायद इस साल हमें कुछ मिलेगा नहीं और हमें इस साल भूखे रहना पड़ेगा। लेकिन उसको याद आता है, उसको विश्वास होता है कि भगवान जो है वो सब कुछ देख रहे हैं और वो हमें उनसे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, वो सबकी अंतरात्मा की बातों को जानते हैं, समझते हैं। ठीक है, तो अगर वो हैं तो हमें पूरा विश्वास है कि हम भूखे नहीं रहेंगे। इस स्पिरिट के साथ, हालांकि वो एक किसान था लेकिन फिर भी उसको एक लेटर, मतलब उसको राइटिंग आती थी, उसको लिखना आता था। वो जाता है सुबह उठते ही, कहाँ? पोस्ट ऑफिस जाता है, लेटर लेता है, लिखता है। ठीक है, अब बात आती है कि सेंड करना है तो ऊपर सिर्फ और सिर्फ गॉड लिख देता है। क्या लिख देता है? गॉड, भगवान को वो पत्र लिख देता है। कैन यू इमेजिन कि कितना आस्था रखी होगी उसने भगवान पर। अगर भगवान को पत्र लिखकर वो भेज रहा है तो भगवान में कितनी आस्था उसकी होगी। ठीक है, कितना विश्वास था उसे इस बात पर कि उसे इस बात का जवाब भगवान जरूर देंगे। ठीक है, तो ये पत्र लिखना ये उसकी आस्था का एक विषय था, उसके विश्वास का विषय था। ठीक, यहां से ही चैप्टर का टाइटल आपका मिला है, अ लेटर टू गॉड, एक पत्र जो कि किसको लिखा गया? भगवान को। ठीक है, अब चीज़ें आगे बढ़ती हैं। लेटर उसने अपने उसमें डाल दिया, ठीक है, पोस्ट बॉक्स में डिलीवर कर दिया। ओके, अब क्या होता है? पोस्टमैन आता है, इकट्ठे करता है, और जब वो लेटर देखता है तो उसकी बहुत तेज से हंसी निकल आती है। उसको बहुत हंसी आती है इस बात पर कि बताओ, भगवान को पत्र लिख दिया, अब मैं इसको कहाँ पोस्ट करूँ? भगवान तो सब जगह है। कहते हैं कि भगवान सब जगह है तो मैं इसको कहाँ पोस्ट करूँ? ठीक है, और मैं क्या आंसर भिजवाऊँ? वो जाता है पोस्ट मास्टर के पास लेकर के कि भाई सर देखिए लेटर ऐसा आया है आज। पहले तो उसको भी हंसी आती है लेकिन फिर वो वापस लौटता है उस लेटर पर, मतलब कि उसमें क्या कंटेंट है वो एक बार देखना चाहता है। ठीक है, जब लेटर खुलता है तो स्पष्ट हो जाती है बात कि लेंचो एक गरीब किसान है और अभी उसको क्या ज़रूरत है? 100 पेसोस की, जो उसने लेटर में लिखा था। यही लिखा था उसने लेटर में कि भगवान मुझे 100 पेसोस की ज़रूरत है ताकि मैं अपनी फसल को क्या कर सकूं? दोबारा से लगा सकूं। इतनों की मुझे ज़रूरत है। वो समझ जाते हैं। ठीक है, अब उसकी ये आस्था बनी रहे, सिर्फ और सिर्फ उसकी आस्था बनी रहे, ये सोचते हुए वो जो पोस्टल डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय हैं वो क्या करते हैं? उसमें सबसे पहले पोस्ट मास्टर, क्योंकि हेड तो वही था, वो कहता है ठीक है अब हम इसका कुछ जवाब देते हैं और उसकी इस आस्था को मतलब उसकी ये जो आस्था है वो बनी रहनी चाहिए। तो इसके लिए वो क्या करता है? कलेक्शन करता है मनी का, सो दैट कि वो 100 पेसोस को क्या कर पाए? कलेक्ट कर पाए। और इवन कि वो खुद भी अपनी सैलरी का पार्ट देता है। ठीक है ना, कि वो पैसे पूरे उतने पहुंच जाएं जितनी उसकी ज़रूरत है। लेकिन फिर भी जब कलेक्शन पूरा होता है तो गिने जाते हैं तो वो सिर्फ 70 पेसोस ही होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो पेसोस वर्ड यूज़ हो रहा है वो एक करेंसी है। ठीक है, जैसे हमारे इंडिया की करेंसी रुपए है, ठीक है, उसी तरह से जहाँ की स्टोरी है वहाँ की करेंसी का नाम है पीसोस। ठीक है, मतलब पैसे, 100 रुपए जो उसको ज़रूरत थे, अगर मैं अपनी लैंग्वेज में कहूँ, मातृभाषा में, 100 रुपए। तो 100 पेसोस उन लोगों ने कलेक्ट करने की कोशिश करी बट वो कर नहीं पाए। वो टोटल 70 पेसोस कर पाए कलेक्ट। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, इतने हो गए हैं, आई थिंक इससे उसकी मदद हो जाएगी। कौन सोचता है? पोस्ट मास्टर। लेटर को प्रॉपर पैक किया जाता है, ठीक है, और उसको लेंचो के घर पर पोस्ट कर दिया जाता है। ठीक है, लेंचो पढ़ता है उस लेटर को, लेकिन पढ़कर वो बहुत गुस्सा होता है और अचंभित भी नहीं होता। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है एग्जाम में यहाँ से कि भाई लेटर को देखकर वो अचंभित क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसको विश्वास था कि भगवान उसके लेटर का आंसर ज़रूर देंगे। ठीक है, तो इसलिए वो अचंभित नहीं हुआ। और गुस्सा क्यों हुआ? गुस्सा वो इस बात पर हुआ क्योंकि उसने डिमांड की थी 100 पेसोस की और उसको मिले कितने? 70। ठीक है, इस बात पर वो गुस्सा था कि उसको पूरे पैसे नहीं मिले हैं। उसको बहुत गुस्सा आता है इस बात पर। अगले दिन संडे के डे ब्रेक में ही वो कहाँ जाता है? वापस से पोस्ट ऑफिस जाता है, फिर से एक लेटर मांगता है, मतलब पेपर मांगता है,
और लिखता है, और इस बार वो लिख देता है उस लेटर में कि भगवान आपसे मैंने 100 पेसोज मांगे थे और मुझे 70 ही मिले हैं, ठीक है। इसका मतलब 30 पेसोज उसके अनुसार, मतलब लेंचो के अनुसार किसने रख लिए हैं, पोस्टल डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज ने रख लिए हैं, ठीक है। कहता है कि अब की बार जब आप मुझे लेटर पोस्ट करेंगे, जब आप मुझे आंसर देंगे, तो डायरेक्ट मुझे भिजवाइएगा, इनके थ्रू मत भिजवाइएगा, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, ये क्या है, ये है बंच ऑफ क्रूक्स, लुटेरों का दल, ठीक है। मतलब उसने उनको इस नाम से प्रोनाउंस किया, बंच ऑफ क्रूक्स, ठीक है। यहाँ पर से भी क्वेश्चन बनता है कि बंच ऑफ क्रूक किसने कहा, क्यों कहा और किसे कहा। इन तीन में से कोई भी एक आंसर को वो एलेबोरेट करवा सकता है। क्लास 10th में आप सभी हैं, तो ध्यान इस बात का रखना है, जितना कंटेंट आपको दिया जा रहा है वो आपको याद तो करना है, इसके साथ साथ चैप्टर की रीडिंग पर बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपकी चैप्टर रीडिंग बहुत अच्छी है, चैप्टर को बड़े अच्छे से आपने समझ रखा है, तो फिर उसके जो पैरेलल क्वेश्चंस हैं, उसके जो क्रॉस क्वेश्चंस हैं, यू कैन एबल टू आंसर देम। आप समर्थ हो जाओगे कि आप उनको आंसर कर पाओ, ठीक है। क्योंकि बच्चों क्वेश्चन क्या आना है किसी को भी क्लियर नहीं पता, ठीक है। किसी को भी नहीं क्लियर पता कि किन वर्ड्स में क्वेश्चन आना है। तो ज़रूरी ये है कि हम प्रिपेयर जो अपना चैप्टर इस तरह से करें कि क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जाए और हम आंसर का अच्छा कंटेंट दे पाएँ। तो उसके लिए पहली और ख़ास बात याद रखनी है कि चैप्टर की रीडिंग को बार बार करिए, अपने रिवीजन टाइम पर चैप्टर को बार बार पढ़िए, कंटेंट 2 बार लेकिन चैप्टर 4 बार, इस स्ट्रैटेजी के साथ पढ़िए, राइट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर का वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन। ये था चैप्टर का ओवरव्यू, एक स्ट्रैटेजी मैंने आपसे शेयर की है, प्लीज़ उसको करिएगा, ठीक है। बोर्ड स्टूडेंट्स हैं आप लोग, राइट। चलिए आगे चलते हैं और चैप्टर के वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन पर चलते हैं। यहाँ से आपका चैप्टर शुरू है, ठीक है। आई होप चीज़ें इतना क्लियर हो गई होंगी कि चैप्टर का ओवरव्यू आपको समझ में आ गया है कि चैप्टर में कंटेंट क्या है, ठीक है। चलिए चलते हैं। सो लिखा है द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली सिट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, ठीक है। तो हाउस के बारे में बात की, बना है हाउस, ठीक है। कुछ ये सिचुएशन रही है, एक्चुअल ये सिचुएशन नहीं है, कुछ ये सिचुएशन रही है, सो मैंने आपको पिक्चर के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया है। या कह रहा है द ओनली हाउस, वो केवल एक घर था उस जगह में, जैसा आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है। केवल एक घर था उस जगह में। एंटायर वैली मतलब पूरी वैली, मतलब घाटी में, एंटायर मतलब पूरी, ठीक है। और वैली मतलब घाटी। घाटी बच्चों कैसे बन जाती, घाटी बच्ची बनती है जब दो पहाड़ जो होते हैं ना, जब मिलते हैं, ठीक है, तो उनके बीच में जो स्पेस आता है ना, वहां पर घाटी बन जाती है। तो वैसी घाटी में उसका एक इकलौता, एक उसकी घर था, एक झोपड़ी थी उसकी इस तरह की, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, जो कि उसके चोटी पर थी। आप देख रहे हो ना, टॉप पर है लगभग, ठीक है। तो चोटी पर थी, सॉरी, चोटी पर थी। आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम दिस हाइट, इस हाइट से, फ्रॉम दिस हाइट, इस हाइट से वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस द गुड हार्वेस्ट। अच्छा बच्चों, यहाँ पर लिखा है फ्लावर्स, जिसे हम अक्सर फ्लावर्स पढ़ते हैं, बट उसका सही प्रोनाउंसिएशन होता है फ्लावर्स। क्या होता है, फ्लावर्स। तो फ्लावर्स बोलेंगे, फ्लावर्स नहीं बोलेंगे, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा रखिए आप अपना, ठीक है। ओके, फ्रॉम दिस हाइट कह रहा है इस ऊंचाई से, हाइट मतलब बहुत सरल मीनिंग है ऊंचाई। वन कुड सी, यहाँ पर वन का मतलब एक नहीं है, यहाँ पर वन का मतलब है किसी व्यक्ति से। तो वन कुड सी, कोई देख सकता है, क्या देख सकता है, द रिवर, नदी को देख सकता है। एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद फ्लावर, क्या है, जो उसने फसल लगाई, कॉर्न मतलब मक्के की, उसको देख सकता है, जो कि ऊपर से कैसी लग रही है, ऐसा लग रहा है कि उसे फूलों के हिसाब से चुन दिया गया, ऊपर से मतलब उसमें फूल आ गए हैं, तो ऐसा लग रहा है डॉटेड विथ फ्लावर्स, ऐसा लग रहा है फ्लावर्स लगा दिए हो ऊपर से, देखने में ऐसा लग रहा है, ठीक है। आगे बात करते हैं। दैट ऑलवेज प्रॉमिस द गुड हार्वेस्ट,
अब ये फूलों का निकलना, फसल का इतना अच्छा होना क्या दिखा रहा है कि जब हार्वेस्ट होगी फसल तो बहुत अच्छी होगी। हार्वेस्ट मतलब जब फसल को काटा जाएगा तब वो बहुत अच्छी होगी। ठीक है, ये इस चीज को क्या कर रहा है, प्रॉमिस मतलब इस बात का विश्वास दिला रहा है। यहां मैं इसको लिख देता हूं, विश्वास दिला रहा है। क्या दिला रहा है बच्चों, विश्वास दिला रहा है इस बात का, है ना। द अर्थ नीडेड वॉज डाउन प्योर और एट लीस्ट अ शार। एट लीस्ट मतलब होता है, ये एक वर्ड है बच्चों, अलग अलग लिखा है इस पिक्चर की वजह से ऐसा हुआ है, बट ये पूरा मीनिंग है एट लीस्ट मतलब कम से कम। क्या मतलब है इसका, यहां पर मैं लिख देता हूं एट लीस्ट। मतलब है कम से कम। थ्रू आउट द मॉर्निंग, सॉरी, डाउनपोर और एटलीस्ट अ शार, कह रहा है अब जरूरत है, नीडेड मतलब आवश्यकता है, वॉज अ डाउनपोर कि एक बारिश हो जाए, ठीक है, अच्छी बारिश हो जाए, और एटलीस्ट अ शावर कुछ हल्की फुल्की बारिश हो जाए। ठीक है, वैसे तो अच्छी बारिश की जरूरत है उस फसल को, अगर हल्की बारिश भी हो जाए, अर्थ शार, ठीक है, एटलीस्ट अ शार, तो भी मेरी फसल को अच्छा फल मिल जाएगा, मेरी फसल अच्छी हो जाएगी। Throughout the morning, Lencho, who knew his field intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. कह रहा थ्रो आउट द मॉर्निंग, सुबह से, ठीक है, सुबह से, थ्रो आउट द मॉर्निंग, सुबह से लेंचो क्या कर रहा था, हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, कि अब जो उसकी फील्ड है उसको क्या चाहिए, उसकी फील्ड को क्या चाहिए, ठीक है, हैड डन नथिंग एल्स कुछ अधिक नहीं, नथिंग एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। बट वो क्या कर रहा था, वो कर ये रहा, मतलब कर कुछ नहीं रहा था, सिर्फ ये कर रहा था कि क्या कर रहा था, सी द स्काई, आसमान को देख रहा था, टूवर्ड्स यानी की ओर, टूवर्ड्स मतलब एक डायरेक्शन को बताते हैं इसमें, की ओर, किसकी ओर, तो नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ माने उत्तर और ईस्ट माने पूर्व, उत्तर पूर्व के आसमान की ओर देख रहा था, उसको विश्वास था जो बादल आने हैं उधर से ही आने हैं और वही वर्षा करेंगे, तो वो उस साइड देख रहा था। ठीक है, हैड डन नथिंग एल्स कुछ नहीं कर रहा सिवाय इसके, बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, कि वो उस साइड के आसमान को देख रहा था। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। क्या क्या मीनिंग है इसमें आए हैं, एंटायर, होल संपूर्ण, वैली डेल घाटी, क्रेस्ट चोटी, राइप कॉर्न रेडी फूड पकाया हुआ अनाज, ठीक है, डॉटेड मतलब चिन्हित, प्रोमिस्ड मतलब फोरकास्टेड या गारंटीड या आशा बांधे थे, और नीडेड मतलब जरूरत थी, डाउनपोर मतलब हैवी रेनफॉल, है ना, मूसलाधार वर्षा, तेज वर्षा, और शावर मतलब बौछारें, हल्की बारिश हो जाए, राइट, मैंने बोला था अभी, और ऑल थ्रो तमाम सारे, यहां पर होगा थ्रो आउट, थ्रो आउट, इंटीमेटली क्लोजली निकट पूरी तरह से, ठीक है, पूरी तौर पर, या यहाँ पर था इंटीमेटली, हाँ ये वर्ड था इंटीमेटली, ठीक है ना, जो उसकी फील्ड थी वो जानता था उसकी फसल जो है अब तैयार ही हो गई है, बस अब चाहिए क्या, बारिश चाहिए, मतलब उसका जो वर्क था वो उसने कर दिया है, अब ज़रूरत है बारिश की, कि बारिश हो जाए तो वो आगे का काम करेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, पैसेज नंबर 2 पर आ गए हम, और ये हमारा किसान हमें दिख रहा है यहाँ से। ठीक है, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, विमेन, द विमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग। ठीक है, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट, तो अब ये जो वर्ड्स हैं, स्टेटमेंट है, वो किसका है, लेंचो का है। क्या कह रहा है लेंचो, विमेन मतलब जो उसकी वाइफ रही है उसको उसने विमेन नाम से प्रोनाउंस किया है। अच्छा, इसे बच्चों कोई वुमेन वुमेन नहीं कहेगा, वुमेन वुमेन विमेन, क्या है एक सही प्रोनाउंसिएशन, विमेन। ठीक है, ओके, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, क्या कहेगा कि नाउ मतलब अब, वी आर ये कौन सी फॉर्म है, ये एब्रीवेटिव फॉर्म है, ये फॉर्म लिखी है वी आर की शॉर्ट फॉर्म, एब्रीवेटिव मतलब शॉर्ट फॉर्म, वी आर को इन्होंने इस तरह से लिखा है। हमको क्या है वास्तव में, रियली मतलब वास्तव में हम क्या करने जा रहे हैं, पानी हमें मिलने जा रहा है, ऐसा मानना किसका है, मतलब उसको बादल देखकर ऐसा लगा है
कि अब पानी हमें मिल जाएगा, मतलब बारिश हो जाएगी। वो अपनी वाइफ को प्रोनाउंस करके कह रहा है, ठीक है, वास्तव में, रियली मतलब वास्तव में या असल में। ठीक है, आगे। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग, जो विमेन थी, जो औरत थी, हु वॉज प्रिपेयरिंग, वो क्या कर रही थी, प्रिपेयर कर रही थी, तैयार कर रही थी। प्रिपेयर मतलब तैयार करना या फिर बनाना। सपर, सपर बना रही थी, क्या बना रही थी, सपर। सपर मतलब फूड का एक नाम है, ठीक है, सपर। अभी बात करेंगे बच्चों इस विषय में। रिप्लाइड, यस गॉड विलिंग, हाँ जैसी भगवान की इच्छा। विलिंग मतलब इच्छा, जैसी भगवान की इच्छा। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग, जो बड़े बच्चे थे वो क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे। इन द फील्ड यानी खेतों में, ठीक है। वाइल, वाइल मतलब क्या होता है, वाइल माने होता है जबकि, क्या होता है, जबकि। द स्मॉलर वंस, जो छोटे बच्चे थे, वर प्लेइंग नियर द हाउस, क्या कर रहे थे, हाउस के निकट खेल रहे थे, घर के पास में खेल रहे थे। बड़े बच्चे काम कर रहे थे। अंटिल द विमेन कॉल टू देम ऑल, जब तक, अंटिल मतलब जब तक, अंटिल द विमेन कॉल टू देम ऑल, जब तक जो औरत है उसको क्या नहीं कर रही है, आवाज नहीं देती, तब तक वो ऐसा करते रहे, खेलते रहे और वो बड़े बच्चे काम करते रहे। ठीक है, अंटिल एक क्या होता है, एक बच्चों कंजक्शन होता है, ठीक है। अंटिल का मतलब जब तक, कंडीशन जब होती है तब अंटिल यूज होता है, ठीक है। और इसमें भी क्या, इसमें भी जब समय यूज हो, इसमें क्या यूज हो, जब समय यूज हो, समय, उस समय तक जब तक वो उन्होंने बुलाया नहीं। कम फॉर डिनर, क्या आवाज नहीं दी जब तक डिनर के लिए, डिनर मतलब खाने के लिए। अभी यहाँ आया सपर और यहाँ आया डिनर, है ना, ये भी खाना ही होता है, लेकिन क्या है चीज़ें कंफ्यूज कर रही हैं सर। तो अभी क्लियर करेंगे सर आपको, आगे बात कर लेते हैं। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लैंचो हैड प्रेडिक्टेड, ड्यूरिंग द मील मतलब खाने के दौरान, खाना खाते हुए। ड्यूरिंग मतलब होता है के दौरान, के दौरान, क्या, कि जस्ट एज लैंचो हैड प्रिडिक्टेड, बस लैंचो ने प्रिडिक्ट मतलब भविष्यवाणी ही की थी, अभी कहा ही था। प्रिडिक्ट मतलब होता है भविष्यवाणी, क्या होता है, भविष्यवाणी। भविष्यवाणी अभी ही की थी। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल, उसने बस कहा ही था और बड़ी बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो गईं। बिग ड्रॉप्स, बड़ी बूंदें, ड्रॉप माने बूंदें, ऑफ रेन बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें, बिगिन टू फॉल गिरना शुरू हो गईं। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन, यानी नॉर्थ ईस्ट से यानी उत्तर पूर्व से, उत्तर पूर्वी हिस्से से जो बड़े बड़े क्या थे, माउंटेन मतलब पहाड़ थे, वहां के बादल क्या करे जा सकते थे, देखे जा सकते थे आते हुए, ठीक है। अप्रोचिंग मतलब आते हुए, ऐसा देखा जा सकता था। अब बच्चों एक बार कुछ डिस्कशन करना है मुझे, जो कि मुझे आपसे इन सपर और डिनर पर करना है, एक बार बात कर लेते हैं उस पर, ठीक है। अभी हम आगे के पैसेज पर जाएंगे। तो आज के सेक्शन रहेगा आपका ग्रामर ज्ञान का, कि आज हमको ग्रामर में क्या सीखना है, क्या ग्रामर आ गई है इस बीच में जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। देख लेते हैं क्या मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। आइए जुड़ जाएंगे, अच्छे से देखेंगे कि मैं क्या सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो बच्चों अभी मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ मील्स के बारे में। किसके बारे में, मील्स के बारे में। मील्स ऑफ अ डे, ऑफ अ डे, कि एक दिन में जो हम खाना खाते हैं ना, वो खाना तो होता है लेकिन उसका अपना अपना नाम होता है। तो वो क्या है, उस बारे में आज मैं बात करने जा रहा हूँ। तो हमें अभी जो पता है वो लिखता हूँ पहले मैं। ब्रेकफास्ट, इससे कोई ब्रेकफास्ट नहीं बोलेगा, ठीक है, ब्रेकफास्ट नहीं, ब्रेकफास्ट, ठीक है। और क्या पता है हमें, और सर हमें यह पता है कि दोपहर के खाने को लंच कहते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा। और सर हमें यह पता है कि रात के खाने को डिनर कहते हैं।
अब ये जो आपको पता है, इसमें आज दो चीज़ें और ऐड करेंगे। मैंने 5 स्टार्स पॉइंट करे हैं, 2-3 पर आंसर लिखा है, और ये 3 कौन से आंसर है स्टूडेंट्स? ये 3 वो आंसर हैं जो आपको अच्छे से पता है कि सुबह जो हम नाश्ता करते हैं वो ब्रेकफास्ट, दोपहर का जो हम खाना खाते हैं वो लंच, और जो हम रात का खाना खाते हैं वो डिनर कहलाता है इंग्लिश में। ठीक है, लेकिन बच्चों अभी उसने बात किया एक बार सपर का और एक बार डिनर का। ठीक है, तो उसको जान लेते हैं। तो जब कभी भी ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में, ब्रेकफास्ट हम कितने बजे तक कर लेते हैं? लगभग 9 बजे तक हम अपना कर लेते हैं। ठीक है, मैं अप्रॉक्स टाइम लिख रहा हूँ यहाँ पर 9 AM। ये बच्चों अप्रॉक्स टाइमिंग है, मतलब लगभग का समय है। सबके घर पर शेड्यूल अलग अलग होता है, उस हिसाब से। तो 9 बजे तक, 8 से 9 बजे के बीच में हमारा लंच ब्रेकफास्ट हो जाना चाहिए, और जो लंच है वो 12 से 1 के बीच में हो जाना है। तो मैं यहाँ पर 1 का टाइम लिख देता हूँ। 1 क्या रहेगा? PM, 1 PM। ठीक है, ये भी अप्रॉक्स टाइमिंग में लिख रहा हूँ। यहाँ जो भी मैं टाइमिंग लिख रहा हूँ वो सारी अप्रॉक्स। और जो डिनर है वो बच्चों लगभग 9 बजे तक हो जाना चाहिए। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये अप्रॉक्स टाइमिंग है, सबका शेड्यूल अलग अलग होता है, बट फिर भी एक सिचुएशन तो है ना दिन की, कि शाम हो गई, कि रात हो गई, कि दोपहर हो गई, कि सुबह हो गई, राइट? तो कम से कम वो तो हमें पता होना चाहिए ना कि उसका एक्चुअल नाम क्या है इंग्लिश में। ठीक है, बस वो मोटो है मेरा आपको ये सिखाने का। ठीक है, तो ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में जब अगर हमें कुछ खाने का मन कर जाता है, ब्रेकफास्ट और किसके बीच में? लंच के बीच में अगर कुछ खाने का मन कर गया और हमने खाया कुछ हल्का फुल्का, क्योंकि भाई ब्रेकफास्ट किया है और लंच हम करने जा रहे हैं, उसके बीच हम कुछ हल्का फुल्का खा लें, सो दैट कि लंच की जो डाइट है वो तो हम पूरी ले पाएँ। तो जो उसके बीच में जो होता है मील, उसको हम कहते हैं ब्रंच। क्या कहते हैं? ब्रंच कहते हैं। ठीक है, अच्छा। अब इसी तरह से लंच हमने कर लिया और डिनर में टाइम है, लेकिन फिर भी अभी हमें कुछ खाने का मन कर रहा है, तो जो हम खाएंगे वो हमारा बच्चों जाएगा सपर में। किस में जाएगा? सपर। वो हमारे लिए क्या होगा? वो हमारे लिए होगा सपर। क्या होगा? वो हमारे लिए सपर होगा। और अगर हमने ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में कुछ कर लिया तो वो हमारे लिए ब्रंच होगा। ठीक है बच्चों, तो ये मेन 5 मील हैं डे के, ब्रेकफास्ट, ब्रंच, लंच, सपर और डिनर। और इसमें एक चीज़ और बीच में आती है जो अक्सर हम बोल लेते हैं, वो कौन सी है? स्नैक्स। तो स्नैक्स टाइमिंग फिक्स है कि 4 to 5 के बीच में जो भी हम हल्का फुल्का चाय के साथ लेते हैं वो ब्रेकफास्ट स्नैक्स होगा। सपर में हम ज़रूरी नहीं है कि चाय ही पिए, ठीक है ना, या कुछ लिक्विड ही लें, तो हो सकता है हम खाने से पहले ही कुछ हल्की सी डाइट ले लें, राइट? तो वो हो जाएगा सपर। तो वो जो लेडी थी वो सपर रेडी कर रही थी, उसके बाद फिर वो डिनर का वहाँ पर वर्ड लिखा था। ठीक है, तो आज के ग्रामर ज्ञान में हमने मील्स ऑफ अ डे के बारे में सीखा। किसके बारे में सीखा? मील्स ऑफ अ डे के बारे में हमने आज सीखा है। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं चैप्टर पर वापस से। तो यहाँ पर हम थे कि नॉर्थ ईस्ट से बादल क्या दिख रहे थे? आते हुए देखे जा सकते थे। आगे बात कर लेते हैं। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। हवा कैसी थी? बड़ी साफ थी। ठीक है, बड़ी अच्छी लग रही थी हवा। और स्वीट मतलब बहुत शीतल हवा लग रही थी। ठीक है, फ्रेश मतलब बहुत ताज़ी हवा थी। कैसी थी? ताज़ी हवा थी और बहुत शीतल हवा थी। फ्रेश एंड स्वीट हवा थी, बहुत अच्छा लग रहा था उस हवा में। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। जो लोग थे, वेंट आउट मतलब बाहर आ गए, फॉर नो अदर रीजन, कोई और रीजन नहीं था, दैन टू हैव द प्लेजर। प्लेजर मतलब क्या है यहाँ पर? प्लेजर मतलब है खुशी। प्लेजर मतलब क्या है? खुशी। कि उनके पास कोई रीजन नहीं था, सिर्फ बारिश हुई तो उनको बहुत खुशी हुई और वो खुद को भीगने के लिए आ गए। फीलिंग द रेन ऑफ हिज बॉडी। फीलिंग मतलब एहसास करने के लिए, ठीक है, महसूस करने के लिए। ठीक है, या फिर आप सीधे सीधे शब्दों में समझो कि बारिश पहली हुई तो उनको बहुत अच्छा लगा और वो उसको क्या करने आ गए? एंजॉय करने बाहर आ गए। ठीक है, आगे चलते हैं। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, These are not raindrop falling from the sky, they are new coins। ठीक है,
ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, यहां से क्वेश्चन बनता है। या न्यू कॉइन्स, न्यू कॉइन्स किसे कहा, क्यों कहा, किसने कहा? तो किसने कहा? जो लोग बाहर आ गए थे। वो उसमें लेंचो नहीं था क्लियरली कि लेंचो ने ही वर्ड्स कह दिए। ठीक है, लिखा है ना, आप फिर से पढ़ लो। लिखा है या द मैन वेंट आउट फॉर नो मैटर रीजन दैट नो अदर रीजन दैट टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑफ हिज बॉडी। कोई रीजन नहीं था बाहर आने का, फिर भी वो जो बारिश हुई थी उसकी इतनी खुशी थी कि उसको महसूस करने के लिए, उसमें भीगने के लिए, उसमें एंजॉय करने के लिए वो बाहर आ गए। और जब वो वापस लौटे, व्हेन ही रिटर्न मतलब वापस लौटे, रिटर्न मतलब वापस लौटे, जब वो वापस लौटते हैं, वापस लौटते हैं, ही एक्सक्लेम्ड, उन्होंने क्लियर किया, समझाया कि ये केवल बारिश की बूंदें नहीं जो आसमान से गिर रही हैं, ये क्या है? ये है एक नए सिक्के यानी नई अर्निंग। अगर ये बारिश हो रही है तो इससे क्या होगा? हमारी फसल अच्छी होगी। ठीक है, तो इन चीजों को वो कह रहे थे। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट। एक ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बड़ी बूंदों को किससे कंपेयर किया गया और छोटी बूंदों को किससे कंपेयर किया? लिटिल वंस जो थे वो 5s में, यानी जो बड़ी बूंदे थे उन्हें माना गया 10 के सिक्के। कैसे? 10 के। और जो छोटी बूंदे थी उन्हें क्या माना गया? 5 के। ठीक है, ऐसा कहा गया। चलिए आगे चलते हैं, वो कैप चेक कर देते हैं। तो रियली मतलब ट्रूली, वास्तव में, वाटर रेन पानी। ठीक है, और प्रिपेयरिंग मतलब मेकिंग या पका रही थी या बना रही थी। सपर मतलब शाम का भोजन, राइट। गॉड विलिंग मतलब भगवान ने चाहा तो, यानी भगवान की इच्छा। डिनर मतलब मेन मील ऑफ द डे, रात का भोजन। ठीक है, ड्यूरिंग मतलब के दौरान, इन द कोर्स ऑफ, इसको और भी बोल सकते हैं। हैड प्रिडिक्टेड मतलब उसने भविष्यवाणी की थी। ह्यूज मतलब बहुत विशाल, और कमिंग मतलब देखो अप्रोचिंग का मतलब था कमिंग, आते हुए। प्लेजर मतलब आनंद, और एक्सक्लेम मतलब वो ऊंची आवाज में जोर से कहा। कॉइन मतलब मेटेलिक मनी यानी धातु के सिक्के। ठीक है, क्योंकि मनी बच्चों दो तरह की होती है, वो एक होती है नोट में पेपर वाला नोट, हाँ, और एक ये मेटालिक। तो उन्होंने बहुत क्लियर लिख दिया है मेटालिक मनी। 10 सेंट मतलब 10 के सिक्के, और 5 मतलब 5 के सिक्के। ठीक है, ओके, चलिए आगे चलते हैं। पैसेज नंबर 3 पर आ गए। व्हाट अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन। कहता है कितना सेटिस्फाइड मतलब बहुत संतुष्टि भरा। ठीक है, संतुष्ट क्या मीनिंग है? संतुष्ट मीनिंग है इसका। ठीक है, संतुष्ट। एक्सप्रेशन मतलब जो उसका भाव था। ही रिगार्डेड जो उसने समझाया, जो उसने कहा। द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न उसकी जो पकी हुई फसल थी। ठीक है, विद इट्स फ्लावर जिसमें क्या आ गए थे? अभी फूल आ गए थे, फ्लावर्स नहीं, फ्लावर्स। उसमें क्या आ गए थे? फूल आ गए थे। ड्रैप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन वो क्या हो गई थी? वो अब ढक गई थी, किससे? बारिश से। ठीक है, ड्रैप्ड मतलब ढक गई थी, ड्रैप्ड माने ढक गई थी, और कर्टन माने एक पर्दा। ठीक है, ढक गई थी, और कर्टन माने होता है पर्दा, या फिर चादर से उसे, बारिश की चादर ने इस तरह से उसको ढक दिया, ऐसा कहने का मतलब है। बट सडनली, लेकिन क्या होता है यहां से बच्चों? सिचुएशन जो है उसकी खराब हो जाती है। अब जो वो जो इतना खुश है ना, उसकी सारी खुशी यहां से खराब होने वाली है। देखा, बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगिन टू फॉल। कह रहा अचानक से क्या होता है? अचानक से एक बारिश शुरू हो जाती है। अचानक से एक बारिश शुरू हो जाती है। कैसी बारिश? वो बारिश इतनी तेज होती है कि उसमें हेल स्टोन्स यानी कि क्या हो जाते हैं? शुरू ओले गिरने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, क्या शुरू हो जाते हैं? ओले गिरने शुरू हो जाते हैं उस बारिश में। तो वो इससे परेशान हो जाता है। मैंने आपको जैसा कि अभी समझाया कि ये जो बारिश है ना, वो उसको क्या लेकर के आई? वो उसके लिए अब दुख लेकर के आई है। बहुत तेज बारिश, राइट, वेरी लार्ज
वेरी स्ट्रॉन्ग विंड, बहुत तेज बारिश, ठीक है। बिगिन टू ब्लो, बहना शुरू हो जाती है, अलॉन्ग विद द वेरी लार्ज हेलस्टोन, और इसके साथ साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगते हैं, बिगन टू फॉल। दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन, ठीक है। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्स टू द रेन रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पील्स, मतलब क्या होता है, मतलब जो जम गए हैं, जो बूंदे जम गई हैं ना, उनको बटोरने निकलते हैं, मतलब उसे ओले ही कह सकते हो आप, ठीक है। अब ये जो बड़े बड़े थे ना, उसको सिल्वर कॉइन कहा है उसने, ठीक। रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन, ऐसा लग रहा है वो चांदी के सिक्के, वो बड़े बड़े से थे, वो गिर रहे थे। अब बॉयज ने क्या करा, वो बाहर निकल कर आए और भागे, रन आउट मतलब भागे, टू कलेक्ट यानी बटोरने के लिए या फिर इकट्ठा करने के लिए, फ्रोजन पीयर्स यानी जो जमी हुई बूंदे थी उनको। पैसेज नंबर 4 पर आ जाते हैं। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अभी आप देख रहे हो इस तरह से लगभग उसकी फसल खराब हो गई थी, गिर गई थी, देख रहे हो, उसी तरह से। गेटिंग बैड नाउ, अब ये क्या हो गया था, बहुत बुरा हो गया था, ठीक है। एक्सक्लेम द मैन, उसने समझाया, ठीक है। बच्चों एक्सक्लेम वर्ड का जो यूज हो रहा है वो यहाँ पर सेड भी लिख सकते हैं, लेकिन सेड लिख नहीं रहे हैं, क्यों नहीं लिख रहा है, इसका एक प्रॉपर रीजन है। रीजन ये है कि जब भी हम अपनी खुशी को, बहुत खुशी को या बहुत दुख को, ऐसे एक्सप्रेशंस जो हमारे मन में ऑल ऑफ अ सडन निकल आते हैं, ठीक है, कोई बहुत बढ़िया चीज आपको दिखा रही है, वाह सर, ठीक है, या आपके नंबर बहुत अच्छे आ गए, तो आपसे कोई कहेगा नहीं हंसो खुश हो, आपके मन से खुद ही निकल आएगा कि मतलब दिख जाएगा आपके चेहरे पे कि मैं बहुत खुश हूँ, वाह मेरे नंबर इतने अच्छे आए हैं। तो वहां पर जो यूज होगा वो एक्सक्लेम्ड होगा, ठीक है। यही हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट की स्पीच में जब हम पढ़ेंगे तो सीखेंगे कि सेड कहाँ लगाना है और एक्सक्लेम्ड कहाँ लगाना है। तो यहाँ पर बच्चों एक्सक्लेम्ड लगाया है क्योंकि अभी वो अपनी दुख को व्यक्त कर रहा है और उस टाइम वो खुशी को व्यक्त कर रहा था। जब क्या दिख रहा था, जब उसे रेन की जो थी वो हल्की बारिश थी, मतलब हल्की बारिश की बूंदें थी, तो उसने उनको सिक्कों से कंपेयर किया और बहुत खुश था, राइट। तो अब वो दुख है, उसमें क्या है, आई होप इट पासेस क्विकली, कह रहा है कि आई होप मैं आशा करता हूँ, होप माने आशा करता हूं, आशा करता हूं, मैं आशा करता हूं कि ये जल्दी से, पासिस मतलब गुजर जाए, ये जो समय है मेरा, ठीक है, बारिश जो बहुत जल्दी हो रही है वो जल्दी से गुजर जाए। क्विकली मतलब थोड़ा जल्दी से गुजर जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये जल्दी गुजरा नहीं, ये जो समय था, ये जो बारिश थी वो जल्दी बंद नहीं हुई। फॉर एन आवर, एक घंटे के लिए। द हेल रेन्ड ऑन द हाउसेज, द गार्डन, द हिल साइड, गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। एक घंटे में क्या हुआ, द हेल रेन्ड जो बहुत बारिश हो रही थी ओलों के साथ, ऑन द हाउसेज घरों पर, गार्डन में, हिल साइड पर, कॉर्न फील्ड में, ऑन द होल पूरी वैली में। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, इस तरह से वाइट, ऐसा लग रहा है ना आपको पिक्चर देखकर भी, ये जो ये दिख रहा है आपको यहाँ पर, अगर आप देख रहे हो पिक्चर तो आपको दूर से ऐसा ही लग रहा होगा जैसे उसमें नमक डाल दिया हो वाइट कलर का, ठीक है। तो ऐसा लग रहा था पूरी वैली में, पूरी घाटी में क्या कर दिया है, किसी ने नमक बिछा दिया हो, इतनी तेज बारिश एक घंटा हुई थी ओलों के साथ, ठीक है। वो बहुत ख़राब सिचुएशन थी एक किसान के हिसाब से, अगर आप किसान के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो बहुत दुख की बात थी। देख लीजिए किसान आ गया हमारा और फील्ड के बीच में खड़ा है वो, ठीक है। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, रिमेन्ड मतलब बची थी, पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं बची थी, ठीक है। द कॉर्न वॉज टोटली डेस्ट्रॉयड, जो उसके भुट्टे की जो फसल थी वो पूरी क्या हो गई थी, टोटली डेस्ट्रॉयड मतलब बर्बाद हो गई थी। क्या हो गई थी, खराब हो गई थी, मैं खराब लिख दे रहा हूँ, बर्बाद भी होता है। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, जो पेड़ों से जो फूल थे वो क्या हो गए थे, गिर गए थे, झड़ गए थे। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, ठीक है। जो लेंचो की जो आत्मा थी वो क्या हो गई थी, वो पूरी तरह से भर गई थी, किससे, दुख से। इस सोल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आत्मा, क्या होता है, आत्मा, जो उसकी थी अंतरात्मा वो बहुत दुखी थी अब। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, स्टॉर्म मतलब जो तूफान था, जब वो थमा, स्टॉर्म माने तूफान, जब तूफान थमा, पास द स्टूड,
सॉरी, हैड पास, जब वो पूरा थम गया मतलब गुजर गया, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, वो इस तरह से आकर के फील्ड के बीच में खड़ा हो गया, क्योंकि अब वो बहुत दुखी था और अब वो बहुत हेल्पलेस महसूस कर रहा था। उसकी सारी मेहनत सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे में बर्बाद हो गई। जिस मिनट वो खाना खाते समय खुश था कि मैं अभी भगवान से मांग रहा था कि बारिश हो जाए, और दूसरे ही मिनट बारिश जो खुशी की थी वो बदल गई किसमें, दुख में, क्योंकि वो बारिश इतनी तेज हो गई कि उसकी फसल आज खराब हो गई थी। ठीक है, या एंड सैड टू हिज सन, उसने अपने बच्चों से क्या कहा, सन्स मतलब बेटे, बेटों से क्या कहा, अ प्लेग ऑफ लोक्टस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, कि अगर कोई टिड्डियों का दल भी आ जाता ना, क्योंकि वो क्या होता है, वो फसल को खराब कर देता है, तो अगर वो दल भी आ जाता ना तो भी मोर देन दिस, इससे ज्यादा लेफ्ट माने छोड़ जाता, बच जाता, मैं लिख देता हूं यहाँ पे बच जाता। विजिबल है ना, बच जाता। ठीक है, अगर टिड्डियों का दल भी आ जाता मेरे खेत में तो जितना अभी बिल्कुल बच नहीं पाया ना उससे अधिक वो छोड़ जाते, लेकिन बारिश ने तो सब बर्बाद कर दिया। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, बारिश ने कुछ नहीं छोड़ा, नथिंग मतलब कुछ नहीं, कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, नथिंग मतलब कुछ नहीं। इसने तो कुछ नहीं छोड़ा। ठीक है, अगर टिड्डियों का दल आ जाता तो भले चीजें इससे ज्यादा होती। ठीक है, आगे चलते हैं। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, मतलब इस साल हमारे पास ये भुट्टा नहीं होगा, मतलब ये जो हमने लगाई है मक्के की फसल वो नहीं होगी। द नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, सोरोफुल का क्या मतलब है, सोरोफुल का मतलब है दुख, क्या मतलब है, दुखपूर्ण या दुख। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, जितना काम था उसका कुछ नहीं हुआ। दीज आर नो वन हु कैन, दिस नो वन हु कैन हेल्प अस, यहाँ कोई नहीं है, अब कोई नहीं बचा जो मेरी मदद कर दे, जो हमारी मदद कर दे। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, कह रहा है इस साल हम क्या रहने वाले हैं, ये बच्चों लिखा है शॉर्ट फॉर्म में, क्या वी विल लिखा है। शेल भी यूज होता है, तो वी विल या वी शैल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम सब इस बार भूखे रह जाएंगे पूरे वर्ष, फसल क्योंकि खराब हो गई है। सेटिस्फाइड संतुष्ट, एक्सप्रेशन मतलब भाव, रिगार्डेड, ठीक है, कंसीडर मतलब उसने विचार किया, ड्रैप्ड मतलब ढक लिया, कर्टन मतलब पर्दा, शीट चादर, सडनली मतलब एकदम से अचानक, हेलस्टोन मतलब ओले, डिड रिजेंबल, लुक लाइक यानी समान लग रहे थे, एक्सपोजिंग मतलब खुला छोड़ना, और फ्रोजन पेल मतलब शाइनिंग स्नोबॉल मोती जैसे चमकते ओले। इट पासेस क्विकली मतलब ओले गिरना जल्दी ही थम जाएंगे ऐसा वो सोच रहा था, रिमेन मतलब बचा, डिस्ट्रॉय र्यून्ड वर्ड यूज हुआ है, नष्ट हो गया, होली पूर्ण तरह, और टोटली या सोल माने यहाँ तात्पर्य दिल से है। सैडनेस वैसे इसका मतलब क्या होता है, अंतरात्मा से होता है, इसका मतलब यहाँ पे दिल से है, ये कहने का मतलब। सौरव दुख, ठीक है, प्लेग अटैक हमला, सौरवफुल दुख से भरी, और गो हंग्री मतलब भूखे रह जाएंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर हो रही हैं चीजें, आई होप चीजें क्लियर हो रही हैं। पैसेज नंबर 6 पर आ जाते हैं। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल who lived in that solitary house in the middle of the valley there was a single hope, help from God. In the hearts of all who lived, सभी के मनों में, मन मतलब दिलों में जो विश्वास था वो सिर्फ और सिर्फ क्या रह गया था, वो जो सिंगल होप, सिंगल होप के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे। और सिंगल होप क्या थी, वो सिंगल होप थी, वो सिंगल होप थी हेल्प फ्रॉम गॉड। क्या होप थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद, ये उनकी आखिरी आशा बची थी, आखिरी विश्वास बचा था। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, ठीक है, ये कौन कह रहा है, लेंचो कह रहा है, डोंट बी सो अपसेट, इतना उदास मत बैठो,
इवन दो, यहां तक कि दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, लग रहा है, पता है कि चीजें खत्म हो गई हैं, पूरी तरह से खत्म हो गई हैं। टोटल लॉस मतलब पूरी तरह से खत्म हो गई हैं, और सीम्स मतलब दिख रहा है, प्रतीत हो रहा है, प्रतीत होना, ठीक है, चीजें दिख रही हैं जैसे कि पूरी तरह से खत्म हो गई हैं। नो वन डाइज ऑफ हंगर, फिर भी कोई भी भूख से नहीं मरेगा। ये बहुत विश्वास के साथ लेंचो ने कह दिया। आगे चलते हैं, पैसेज नंबर 7। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। क्या कहा उसने, वो कि कोई भूख से नहीं मरेगा। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात। क्या हुआ, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, अब वो अपनी एक जो आशा बची है उसके बारे में सोचता रहा। ठीक है, पूरी रात। थॉट मतलब सोचा, यहां लिखा है ऑल थ्रो, ऑल थ्रो मतलब ऑल थ्रो द नाइट, अगर मैं इसको कर दूं, ठीक है, पूरी रात, इसका मीनिंग होगा पूरी रात वो इस बारे में सोचता रहा, अपनी जो एक आशा थी, द हेल्प ऑफ गॉड। कौन सी आशा, अभी बात हुई थी, सिंगल हो वन हो, मतलब वही एक जो उसकी आशा थी, किससे, भगवान से मदद की। हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, हुज आइज मतलब भगवान की, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, उसको इससे पहले क्या करा गया था, इस बारे में समझाया गया था, किसको, लेंचो को। क्या, सी एवरीथिंग, वो उसकी जो आंखें है ना, मतलब भगवान जो है वो सब कुछ देखता है। इवन वॉट इज डीप इन वंस कॉन्शियस, ठीक है, इसे कंसाइंस नहीं कॉन्शियस पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कॉन्शियस। कह रहा है इवन वॉट, यहां तक कि डीप इन वंस, किसी के अंतरात्मा में क्या है, किसी के मन में क्या चल रहा है, भगवान यहां तक जानता है। ठीक है, भगवान सब कुछ देखता है, इसका मतलब बच्चों है अंतरात्मा। ठीक है, क्या मतलब है, अंतरात्मा। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। कह रहा है वो कैसा आदमी था, वो एक किसान था, ठीक है, खेतों में काम करता था, बट स्टिल उसको पता था कि पत्र कैसे लिखते हैं। इट्स स्टिल मतलब क्या होता है बच्चों, फिर भी। बहुत अच्छा कंजक्शन है, स्पोकन में बहुत यूज किया जाता है, फिर भी। ठीक है, ही न्यू मतलब जानता था, ही न्यू माने जानता था। हाउ टू राइट, कि लिखते कैसे हैं, वो जानता था कि लिखते कैसे हैं। वो कह रहा था वर्किंग लाइक एन एनिमल, एक जानवर की तरह काम करता था। यहां से मतलब ये है कि वो पूरे दिन काम में लगा रहता था, लेकिन फिर भी उसको आता था, वो अनपढ़ नहीं था, फिर भी उसको आता था कि लिखते कैसे हैं। राइट, ये कहने का मतलब है। द फॉलोइंग संडे, तो जो संडे आया, एट डे ब्रेक मतलब दोपहर के टाइम, यानी मिडिल ऑफ द डे। ठीक है, डे ब्रेक मतलब दिन के बीच में। ही बिगिन मतलब शुरू किया, राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। उसने क्या करा, हिमसेल्फ मतलब खुद से, स्वयं से, हिमसेल्फ मतलब रिफ्लेक्सिव यूज हुआ है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, स्वयं से। स्वयं से उसने क्या किया, लेटर लिखना शुरू किया, राइट अ लेटर। ठीक है, ही वुड कैरी, जो कि वो ले जाएगा, कैरी मतलब ले जाना, कैरी माने ले जाना, वो ले जाएगा, टू टाउन माने शहर तक, इट वॉज प्लेस्ड इन द मेल, जो कि वो कहाँ रखेगा, इन द मेल। द मेल का मतलब यहाँ पर है पोस्ट बॉक्स से, कि वो उसको पोस्ट बॉक्स में डाल देगा उस लेटर को। ठीक है, ओके। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, ये कुछ अधिक नहीं था। ठीक है, वो क्या था, सिर्फ और सिर्फ एक पत्र था जो उसने भगवान को लिखा था। यहाँ पूरी लाइन आपको मिल गई है, कैसी, लेटर टू गॉड, जहाँ से आपका लेटर बना, मतलब जहाँ से आपका आई मीन चैप्टर बना है, लेटर टू गॉड। कुछ नहीं था अधिक इससे कि उसने भगवान को पत्र लिखा था। ठीक है, पैसेज नंबर 8 पर आते हैं। गॉड, ही रोट, भगवान वो लिखता है, रोट माने लिखा, रोट माने लिखा। राइट की सेकंड फॉर्म है बच्चों, पास्ट इंडेफिनिट यूज हुआ है, तो इसका अर्थ हो जाएगा लिखा।
राइट माने लिखना और रोट माने लिखा, पास्ट फॉर्म यूज हुई। इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि तुम मेरी मदद नहीं करोगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, भगवान अगर तुमने इस बार मेरी मदद नहीं की तो मैं और मेरा पूरा परिवार भूखा रह जाएगा। ठीक है। डोंट माने डू नॉट, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है डोंट, इसकी फुल फॉर्म होगी डू नॉट। अगर तुम मेरी मदद नहीं करते हो, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, इस वर्ष हम भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 पीसोज, यहां से क्वेश्चन बनता है, मुझे कितने पीसोज की जरूरत है? 100 की। और क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है क्यों, तो क्यों का है मीनिंग इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, ताकि मैं अपनी खेत को दोबारा से क्या कर पाऊं, तैयार कर पाऊं। टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, ठीक है, और तब तक जी पाऊं जब तक कि क्या हो, क्रॉप कम्स, अच्छे से फसल हो नहीं जाती। ठीक है। बिकॉज द हेल स्टॉर्म्स डॉट 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 का मतलब कि आपको पता है स्टोरी में आपने क्या पढ़ा कि हेल स्टॉर्म यानी ओलों की वजह से उसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई है। और बर्बाद कैसे हुई है, वो ऐसे लग रहा है जैसे मानो पूरे खेत में नमक बिछा दिया गया हो, पूरा खेत इस समय खराब हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। ही रोट टू गॉड, वो क्या करता है, वो भगवान को लिखता है। क्या लिखता है भगवान को? ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल वेंट टू टाउन एट द पोस्ट ऑफिस, ही प्लेस्ड द स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। ये प्रोसेस है, एक प्रोसेस लिखा है कि मतलब प्रक्रिया लिखी है उसने। भगवान को लिखा लेटर, क्या करा, भगवान को लेटर लिखा ऑन एनवेलप टू गॉड, मतलब जो लिफाफा था, एनवेलप माने लिफाफा, जो लिफाफा था पत्र का उस पर लिखा टू गॉड, भगवान को। पुट द लेटर इनसाइड, उस पत्र को उसके अंदर रखा। क्या करा, उसके अंदर रखा। स्टिल ट्रबल, वो अभी भी क्या था, वो अभी भी परेशानी में था, मतलब उसको बुरा लग रहा था क्योंकि वो सोच रहा था इस लेटर के बारे में, है ना। वेंट टू टाउन, कहाँ गया, शहर गया। एट द पोस्ट ऑफिस, कहाँ पर, पोस्ट ऑफिस गया। ठीक है। ही प्लेस द स्टैम्प, और उस पर क्या लगाई, स्टैम्प लगाई। क्या लगाई, स्टैम्प लगाई ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और क्या करा, उसको मेल बॉक्स में प्लेस कर दिया। तो बच्चों आज हमने यहाँ तक पढ़ लिया है। ठीक है, पैसेज नंबर 8 तक पढ़ लिया है। इसके आगे की चीज़ें हम अगली वीडियो में क्लियर करेंगे। ठीक है। आई होप आपके आज के सेशन में आपको बहुत मज़ा आया होगा। मैंने चीज़ों को अच्छे से क्लियर किया है, आपको भी क्लियर हुई होंगी। जो भी नहीं हुई है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है। चैनल के साथ जुड़े रहें। पाठशाला 247 को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।